नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी और पीपल देव की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पीपल देव की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। उस समय पहले की बात है, एक गांव में 3 भाई एक साथ रहा करते थे। बड़ा भाई और दूसरा भाई बहुत ही चालाक थे। वह छोटे भाई से खेत का सारा काम कराते और मुनाफे में से भी उसको कम ही देते थे। तीनों की शादी हो गई। घर में भी बड़ी 2 बहुएं ठाठ से रहती और छोटी बहू से घर का सारा काम कराती। एक दिन उनके घर पर एक बुढ़िया माई आई और बोली, मुझे खाना खिला दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। बड़ी बहू घर में से निकली और बोली, बुढ़िया अम्मा, हमने तो अपना हिस्सा खा लिया, आप दूसरी बहू से मांग लो। दूसरी बहू ने भी कहा, बुढ़िया अम्मा, मैंने भी अपना भोजन कर लिया, आप छोटी बहू से मांग लो। छोटी बहू ने कहा, बुढ़िया अम्मा, मैंने अभी तक भोजन नहीं किया, आप बैठिए, मैं अपना भोजन आपको लाती हूँ। छोटी बहू ने अपना भोजन लाकर बुढ़िया अम्मा को बड़े ही प्यार से खिला दिया। बुढ़िया अम्मा ने बताया कि कल से बैसाख का महीना चालू हो रहा है। अगर तुम अन्य धन का भंडार चाहती हो तो कल से तुम बड़ पीपल तुलसी सींचो, प्यासों को पानी पिलाओ, धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाओ, तुम्हारे पुण्य का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दोनों बड़ी बहुएं बुढ़िया माई की बातें सुन रही थीं। वह दोनों बोली, बुढ़िया माई, हमें भी अमीर होने का कोई उपाय बताइए। बुढ़िया माई ने कहा, बहुओं, यह सबके लिए है, अगर तुम लोग भी करोगी तो तुम्हें भी तुम्हारे पुण्य का फल पूर्णिमा तक मिलेगा। छोटी बहू के साथ वह दोनों भी नित्य नियम लेने के लिए तैयार हो गईं। सुबह हुआ, दोनों बड़ी बहुएं नहा धोकर 2 घड़े में पानी लेकर पीपल तुलसी सींचने लगीं। बड़ी बहू ने बड़ पीपल तुलसी सींचा, कोई मिल गया तो पानी पिला दिया, नहीं तो वहीं गिराकर घर आ जाती। दूसरी बहू बड़ पीपल तुलसी सींचती, कोई पानी पीने वाला मिल जाता तो कहती, मैं बहुत थक गई हूँ, आप खुद से लेकर पानी पी लो। बचा हुआ पानी या तो खुद पी लेती और पानी वहीं पर गिरा के आ जाती। छोटी बहू बड़े ही प्रेम भाव से घड़े के पानी को भगवान को भोग लगाती। बड़ पीपल तुलसी सींचती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कथा कहानी कहती थी। जो भी आता उसे बड़े ही प्रेम भाव से पानी पिलाती। जब पूरा पानी समाप्त हो गया तभी वह घर आती। इस तरह नित्य नियम निभाते निभाते 1 माह का समय बीत गया। बैसाख पूर्णिमा के अगले सुबह तीनों बहुएं अपने अपने घड़ों को देखने लगीं। बड़ी बहू के घड़े में एक सोने का सिक्का था, दूसरी बहू के घड़े में कुछ भी नहीं था, वह घड़ा खाली था। छोटी बहू के घड़े में सोने के सिक्कों से भरा पड़ा था। बड़ी बहू ने कहा, हे प्रभु, यह आपकी कैसी माया है, हम तीनों ने जब नित्य नियम बराबर किए हैं तो धन देने में आपने बेईमानी क्यों करी। तभी चमत्कार हुआ। धर्मराज जी वहीं पर प्रकट हुए और कहने लगे, बड़ी बहू, तुमने जो भी दान पुण्य किया उसी का फल तुम्हें मिला है। दूसरी बहू, तुमने तो हर प्यासे से यही बोला, आप खुद से पी लो, मैं थक गई हूँ। तुमने तो कुछ भी दान नहीं किया, इसलिए तुम्हारा घड़ा खाली है, दान का फल तुम्हें मिला ही नहीं। छोटी बहू बड़े ही प्रेम भाव से बैसाख के महीने में नित्य नियम को निभाया है। जब तक इसके घड़े का पानी खत्म नहीं हो जाता तब तक लोगों को पानी पिलाती रहती, भगवान का भजन करती, कथा कहानी सुनती थी। इस कारण इसके पुण्य का फल ज्यादा है। तीनों धर्मराज जी के चरणों में गिर गए। दोनों बड़ी बहुएं धर्मराज जी से माफी मांगने लगीं। धर्मराज जी ने उन्हें माफ कर दिया और उनके भी घड़े मोहरों से भर दिया। अब सभी लोग बड़े प्रेम भाव से एक साथ रहने लगे, भगवान का भजन कीर्तन करते और उनकी कथाएं सुनते। हे धर्मराज जी, हे बैसाख के देव, जैसे आपने उनको अन्य धन दिया वैसे ही आपके नित्य नियम को करने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए बैसाख मास की जय हो, धर्मराज जी की जय हो, पीपल देव की जय हो।